ओम शांति। एक बार की बात है, दो बहुत ही गहरे और पक्के दोस्त थे, पर उन दोनों के मिजाज में ज़मीन और आसमान का अंतर था। जहाँ पहला दोस्त संसार के प्रपंचों में रचा बसा रहता था, वहीं दूसरा दोस्त भगवान को समर्पित था। दूसरा दोस्त अपने पहले दोस्त को भगवान के रास्ते पे चलने के लिए समझाता रहता था, पर पहले दोस्त को भगवान से कोई सरोकार नहीं था। एक बार इसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो जाती है, तो पहला दोस्त गुस्से में आकर अपने दूसरे दोस्त से कहता है, तुम कुछ नहीं समझते। मैं अपने परिवार से, अपने घर से, अपनी दुकान से बहुत ही प्यार करता हूँ, और मेरे घर वाले भी तो मेरे लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। मेरे बगैर तो उनका गुजारा ही मुमकिन नहीं है। ये सुनते ही दूसरा दोस्त बहुत हंसता है और फिर कहता है, ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, एक काम करते हैं, कल मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ। तुम ऐसा नाटक करना कि जैसे तुम्हें सडनली ही दिल का दौरा पड़ गया और तुम मर जाने की एक्टिंग करना। मैं आगे का सब कुछ संभाल लूँगा, तुम लेटे लेटे सिर्फ तमाशा देखना। वो पहला दोस्त इस बात को अग्री कर देता है। दूसरे दिन वो दूसरा दोस्त अपने पहले दोस्त के घर पे पहुंच जाता है। जैसे उन्होंने डिसाइड किया था, पहला दोस्त ऐसे नाटक करता है कि जैसे अचानक ही उसे हार्ट अटैक हुआ और फिर वो मर गया। ये देखते ही सारे घर वाले रोते बिलखते हैं और फिर अपना विलाप प्रकट करते हैं। उसी बीच वो दूसरा दोस्त अपने पहले दोस्त के घर वालों के सामने कहता है, देखिए, बहुत गहरी साधना करने के बाद मुझे एक जड़ी बूटी मिली है। अगर इस जड़ी बूटी का आधा हिस्सा मैं मेरे पहले दोस्त को खिला देता हूँ तो वो जीवित हो सकता है, मगर एक शर्त है, बाकी की बची हुई जड़ी बूटी किसी और को खानी पड़ेगी और उसे मेरे दोस्त की जगह पर मर जाना पड़ेगा। तो बताइए, आप में से कौन मेरे दोस्त की जगह पर मरने को तैयार है? वो उसके पहले दोस्त के पिताजी को पूछता है, अंकल, क्या आप ये कर सकोगे? तो पहले दोस्त के पिताजी कहते हैं, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए 100 बार मर सकता हूँ, मगर तुम तो घर की हालत देख रहे हो। मेरे बेटे को बिजनेस की कुछ समझ नहीं है। वो जब से दुकान पे बैठने लगा है सिर्फ लॉस ही हो रहा है। अगर मैं मर गया तो मेरी बहू और मेरे पोते का क्या होगा? तो मैं तो अभी नहीं मर सकता, मुझे माफ़ कर दो। वो दूसरा दोस्त अपनी पहले दोस्त की पत्नी से भी पूछता है, भाभी जी, क्या आप आपके पति के बदले मरने को तैयार हैं? तो पहले दोस्त की पत्नी कहती है, भैया, मेरा तो पूरा संसार ही मेरे पति थे, पर आपको तो पता है ना, मेरे ससुर जी कितने बूढ़े हैं और मेरा बेटा कितना छोटा है। मेरा पति बहुत ही गैर जिम्मेदार था, उसने कभी अपने बेटे की तरफ नहीं देखा और अपने पिताजी का भी ख्याल नहीं रखता था। अगर मैं मर गई तो इन दोनों का क्या होगा? तो मैं भी अभी नहीं मर सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो दूसरा दोस्त अपने पहले दोस्त के बेटे को पूछता है, बच्चा, क्या तुम अपने पिताजी को जीवित करना चाहते हो? तो वो बेटा कहता है, अंकल, मैं अपने पिताजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर ये बात तो सभी जानते हैं कि मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा तो मेरा जीवन का सपना पूरा हो जाएगा। अब आप ही बताइए, मैं अपने पिताजी के सपने को कैसे तोड़ सकता हूँ?
तो मैं भी अभी नहीं मर सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब कुछ देखकर और सुनकर वो पहले दोस्त की आंखें खुल जाती है। वो रियलाइज़ करता है कि इस दुनिया में मैं और मेरा कुछ भी नहीं होता है। वो उसी पल से भगवान को समर्पित हो जाता है। इसीलिए तो भगवान हमें समझाते हैं ना कि मरजीवा बन जाओ, क्योंकि जो भी जीते जी इस दुनिया से मर गया, समझ लो कि बस वही इस भवसागर से तर गया। भगवान हमें हर रिश्ते की असलियत को दिखाकर फिर पूछते हैं, बता बंदे, अब कौन है तेरा मेरे सिवा। थैंक यू। ओम शांति।